तलिबाए अजीज, आज का हमारा लेक्चर बहुत अहम है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में किसी इदारे को दरखास्त कैसे लिखी जाती है। एप्लीकेशन। देखें बच्चों, कभी भी एप्लीकेशन को सीधा अपनी बात से शुरू नहीं करते। पहले अदब और एहतराम दिखाया जाता है। मसलन, आप ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट, या रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ये जुमले पढ़ने वाले को एहसास दिलाते हैं कि लिखने वाला एक मुहज्जब और तालीम याफ्ता इंसान है। अब मैं आपको दरखास्त का पूरा ढांचा समझाता हूं। आप सब अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखें, फॉर्मेट ऑफ एन इंग्लिश एप्लीकेशन। सबसे पहले आप ऊपर लिखते हैं टू। फिर आप लिखते हैं कि दरखास्त किसको दी जा रही है। मसलन, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द डायरेक्टर। उसके बाद इदारे का नाम लिखा जाता है। फिर एक बहुत अहम चीज आती है, सब्जेक्ट। तलिबाए अजीज, सब्जेक्ट पूरी दरखास्त का खुलासा होता है। अगर सब्जेक्ट अच्छा हो तो सामने वाले को फौरन समझ आ जाता है कि दरखास्त किस बारे में है। मसलन, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव। अब असल पैराग्राफ शुरू होता है। यहां सबसे पहले एहतराम वाला जुमला लिखा जाता है। मसलन, रिस्पेक्टेड सर, या अगर खातून हो तो रिस्पेक्टेड मैडम। फिर अपनी बात निहायत मुख्तसर और साफ अंदाज में लिखी जाती है। अब फर्ज करें कि आप बीमार हैं और छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 days। देखा बच्चों, ये जुमला निहायत मुहज्जब भी है और प्रोफेशनल भी। इसके बाद आप अपनी दरखास्त पेश करते हैं, Therefore, I kindly request you to grant me leave for 3 days। यहां काइंडली रिक्वेस्ट बहुत अहम अल्फाज हैं। ये अदब जाहिर करते हैं। अब दरखास्त के आखिर में हमेशा शुक्रिया लिखा जाता है। मसलन, I shall be very thankful to you। और आखिर में, Yours obediently। फिर अपना नाम। अब बच्चों, एक बहुत अहम बात नोट करें। एप्लीकेशन में कभी भी फजूल बातें नहीं लिखनी, लंबी कहानी नहीं सुनानी, गुस्से वाला अंदाज नहीं अपनाना, बल्कि हमेशा मुख्तसर, साफ, मुहज्जब और प्रोफेशनल अंदाज इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको पूरी दरखास्त एक साथ पढ़कर सुनाता हूं। आप गौर से सुने कि फ्लो कैसे बन रहा है। टू द प्रिंसिपल, ABC स्कूल। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। Respected sir, with due respect, it is stated that I am suffering from fever and the doctor has advised me to take rest for 3 days. Therefore, I kindly request you to grant me leave from 10th May to 12th May. I shall be very thankful to you. Yours obediently, Ali Khan। देखा बच्चों, यही होता है एक अच्छी और स्टैंडर्ड इंग्लिश एप्लीकेशन लिखने का तरीका।